चलो आज हम लोग सीखेंगे प्री पोजीशन में ऑफ के बारे में। ठीक है, ओ डबल एफ ऑफ तो पहले सीख चुके हैं ओ एफ। अब इसके बाद ओ डबल एफ के बारे में सीखेंगे, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करें। तो ए नंबर में पहले चलें। एक ऑफ का मतलब होता है से। ठीक है, ऑफ एक ऑफ होता है ओ एफ का होता है, लेकिन ये ऑफ ओ डबल एफ का मतलब से होगा। ठीक है, चलो इसे शुरू करें। थोड़ा सा एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो स्थान से अलग होने का भाव। ठीक है, किसी स्थान से अलग होने का भाव जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ओ डबल एफ का ऑफ का। ठीक है, चलो शुरू करें थोड़ा सा। तो ही फेल ऑफ द हॉर्स, ये क्या है, ये ही फेल मैंने वह फेल मैंने गिरता है। ठीक है, ऑफ फेल ऑफ मैंने क्या होता है इसका मतलब, फेल ऑफ मैंने गिर गया। तो ही फेल ऑफ द हॉर्स मैंने घोड़े पर से गिर गया, या वह घोड़े पर से गिरता है। ठीक है, राइट, क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट, ही जम्प्ड ऑफ द टेबल, वह टेबल पर से गिर गया, टेबल पर से गिर गया या टेबल से गिर गया। ठीक है, ये उच्चारण होता है ऑफ का मतलब। तो जहाँ पे पर से या से यूज होगा तो वहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। द बॉल रोल्ड ऑफ द टेबल, मतलब द बॉल जो है टेबल पर से लुढ़क गया, टेबल पर से लुढ़क गया, टेबल से लुढ़क गया, टेबल पर से लुढ़क गया या टेबल से लुढ़क गया। ठीक है, कीप ऑफ द ग्रास, कीप ऑफ द ग्रास का मतलब क्या होता है, तो कीप ऑफ द ग्रास का मतलब क्या होता है, कीप ऑफ मतलब घास से दूर रहो, कीप ऑफ मतलब घास से दूर रहो। ऑफ मतलब कि इसका उच्चारण से दूर, दूरी का उच्चारण हो रहा है, तो अलग होने का भाव। ठीक है, तो यहाँ से इसका मीनिंग ऑफ का मतलब से दूरी, से दूर। ठीक है, नेक्स्ट बी में पढ़ते हैं। से कुछ दूरी पर होने का भाव, मतलब यहाँ से थोड़ा 10 कदम दूर या 20 कदम दूर या 50 कदम दूर, तो वहाँ पे उसका भाव व्यक्त हो, वहाँ पे हम भी ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दिस इज अ बिग हाउस ऑफ द हाई स्ट्रीट, मतलब क्या है, यह एक बड़ा घर है या बड़ा मकान है ऑफ द हाई स्ट्रीट। हाई स्ट्रीट मतलब क्या होता है, हाई स्ट्रीट में स्ट्रीट में रास्ता भी कर सकते हो। तो ऊंची रास्ते पर, ऊंची रास्ते से कुछ दूरी पर एक बड़ा घर है। ठीक है, ऊंची रास्ते से कुछ दूरी पर एक बड़ा घर है, या ऊंची रास्ते से दूरी पर एक बड़ा घर है, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। तो नोट में हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट ऑन और ऑफ का जो इस्तेमाल है। ऑन और ऑफ का प्रयोग एडवर्ब की तरह होता है और इसके अर्थ में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, इसी तरह ऑन ऑफ का प्रयोग एडवर्ब की तरह होता है और इसके अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे सिंपल सा देखो, पुट ऑफ द रेडियो, पुट ऑफ का मतलब क्या हुआ, पुट ऑफ द रेडियो, रेडियो को बंद करो। पुट ऑन द रेडियो, रेडियो को चालू करो। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को ऑफ कर दो। स्विच ऑन द लाइट, लाइट को ऑन कर दो। तो इसी तरह से ऐसे जगहों में आप ऑन और ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो समझ में आ गया। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक एंड शेयर जरूर कर देना।